चलो स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर एविडेंसेस। मॉलिक्यूलर एविडेंसेस का मतलब क्या है? जो हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू हम एविडेंस लगा सके। सब बता दोगी। स्पॉटलाइट कीजिए मैम, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए मैम। मैम कब सीखेंगे ये सब करना? पूछ रहे हो जतिन, बता रहे हो? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हाँ। अच्छा, ये बताने वाले हैं सर? अच्छा, थैंक यू। मैं भी रहूंगी, मैं भी सुनूंगी तुम क्या बता रहे हो। मैं क्यों जाऊंगी? मैं भी सुनूंगी। मुझे जाना होगा क्या? नो मैम, नो मैम। हाँ हाँ, सब पढ़ लिया गायत्री, पढ़ लिया। चलो मॉलिक्यूलर एविडेंस। अब पढ़ाई भी तो कुछ कर ले। सारा टाइम तो मैंने मैसेज ही पढ़ा है। मॉलिक्यूलर एविडेंस पे आते हैं, ठीक है? बेटा श्रेया, ये तो मुझे भी सर ने नहीं बताया कि क्या बताना। बस ये बताया कि बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं कि लास्ट तक रुके, क्योंकि मेरी क्लास में स्ट्रेंथ होती है। आज तुमने शर्मिंदा कर दिया इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है? देखो रितिका कह रही है मैम प्लीज पढ़ाना शुरू कीजिए। ऐसे अच्छे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो पूरी बात करने के बाद कहते हैं कि मैम प्लीज पढ़ाना शुरू कीजिए। मॉलिक्यूलर एविडेंस की बात करें बेटा, ऐसा नहीं है स्मिता। जो क्वेश्चन तुमने पूछा था वो मुझे रिप्लाई नहीं करना था, इसलिए नहीं बताया। प्रमोशन हो जाएगी ना बेटा, बता दूंगी तो नाम, इसलिए इसलिए नहीं बताया। चलो ठीक है। अब आकाश भी कह रहा है पढ़ाना शुरू कीजिए, पढ़ाना। सब एक एक करके मैसेज कर रहे हैं, मैम इग्नोर देम, पढ़ाना शुरू कीजिए। भाई तुम ही लोग तो मैसेज कर रहे हो। कर लो पहले मैसेज, मैम पढ़ाना शुरू कीजिए, पढ़ाना शुरू कीजिए। इग्नोर देम और खुद फिर एक क्वेश्चन पूछोगे। चलो और बोल दो। कोमल ने भी कह दिया। मॉलिक्यूलर एविडेंस में बेटा कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं? तो हमारा डीएनए सीक्वेंस है ना। अगर हम डीएनए सीक्वेंस की स्टडी कर लें तो डीएनए सीक्वेंस की स्टडी से हम क्या पता लगा सकते हैं? कोई भी अगर हम डीएनए सीक्वेंस को, दो लोगों के डीएनए सीक्वेंस को एनालिसिस करें तो हम उनके बीच की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता सकते हैं या नहीं? यस मैम। हाँ, ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइम। इग्नोर देम, पढ़ाना शुरू कीजिए। क्या पता करेंगे इससे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता करेंगे तो पहला चीज तो हमारा डीएनए का सीक्वेंस हो गया कि हमने क्या किया। और कैसे आइसोलेट करेंगे डीएनए? तो हम प्रोटीन निकालेंगे और उस प्रोटीन से क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे अमीनो एसिड को, उसमें से कोडॉन निकलेंगे जो क्या करेंगे? डीएनए सीक्वेंस बताएंगे। और इसी डीएनए सीक्वेंस की हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी दो ऑर्गेनिज्म में रिलेशनशिप क्या है। चलो ठीक है। दूसरी चीज, ये पहला मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा और कौन सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं? एटीपी। अगर हम ये देखें कि एनर्जी सोर्स के फॉर्म में कौन सा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो ये हम क्या पता कर लेंगे उससे कि यहाँ पे क्या है, किन किन में एटीपी एज ए एनर्जी सोर्स है। तो हम उनके बीच भी क्या कर सकते हैं? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तीसरा आपका एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, है ना। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ट्रिप्सिन, विच इज यूनिवर्सल एंजाइम, ठीक है। इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं? पता करते हैं। क्लियर?
तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको हमने कोड किया, देखा कि उनकी प्रेजेंस क्या है, कितना क्वांटिटी है, सीक्वेंस क्या है, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है। बेटा हंसी इसलिए आ रही है श्रेया क्योंकि अभी लगातार मैसेजेस आ ही जा रहे हैं। मैं पढ़ाना शुरू करें, मैम पढ़ाना शुरू करो, हैशटैग बन चुका है ये, इग्नोर देम, पढ़ाना शुरू करो, ये चल रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल एंजाइम है जो कि क्या कर रहा है आपका, क्या करेगा बताओ, सारे ह्यूमन बीइंग में मतलब ऑर्गेनिज्म में पाया। मन्नत ने भी बोल दिया तो चलो डन ये। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स हम देख लें और हम क्या करें, उनकी स्टडी करके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता सकते हैं। अगर इसी मॉलिक्यूलर एविडेंस में हम और एक चीज देखें कि क्रोमोसोम नंबर की स्टडी कर लें, यस प्रतिभा, ठीक है। अगर हम क्रोमोसोम की स्टडी करें और वहां पे देखें कि भाई कौन सी सीक्वेंस क्या कैसे पाई जा रही है, इनकी एनालिसिस क्या है, उसके मतलब सीक्वेंस एनालिसिस कर ले, तो भी हमको क्या पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या नहीं है, किस हद तक एक दूसरे से सिमिलर है या नहीं है। क्लियर? चलो ठीक है, ये वाला स्लाइड कर लिया सबने? Yes, ma'am. अगर मैं मान लो दो ऑर्गेनिज्म ले लूं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ले लूं और एक क्या ले लूं, चिंपैंजी। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम, अरे क्या 46. पढ़ा रही हूँ, कुछ और पढ़ा दूंगी, बता रही हूँ मैं। चैट बॉक्स बैन कर देना चाहिए एग्जैक्टली। मैम फिर हम माइक ऑन करके बोल लेंगे। बेटा दो चीज ली हमने, एक ह्यूमन का सैंपल लिया, क्रोमोसोम की स्टडी की, और एक चिंपैंजी की। दोनों में हमने स्टडी की क्रोमोसोम नंबर 3 और 6। दोनों में किसकी स्टडी की बेटा, क्रोमोसोम नंबर 3 और 6। और इन दोनों ही क्रोमोसोम की हमने क्या करवाई, कैरियोटाइपिंग। दोनों ही क्रोमोसोम का क्या किया हमने, कैरियोटाइपिंग, सीक्वेंस की एनालिसिस की। ठीक है, तो क्या देखा कि यहाँ पे कुछ बैंड्स मिलते हैं, जब हम कैरियोटाइपिंग करते हैं हमको क्या मिलते हैं, बैंड्स मिलते हैं। नाउ सीरियस, लेट्स अच्छा तुम लोग को सर ये बोलते हैं, चैट बॉक्स सच में बैन कर दूंगी। ठीक है, अब बाहर आओ, चैट बॉक्स से पढ़ाई शुरू करो। चलो, बैंड्स पाए जाएंगे कौन से, एटी रिच। कौन से बैंड पाए जाएंगे बेटा, एटी रिच। ये क्या मतलब होता है ऋत्विका इसका, ये बता दो पहले मुझे। ह्यूमन और चिंपैंजी के क्रोमोसोम नंबर 3 और क्रोमोसोम नंबर 6 पे स्टडी की गई। ह्यूमन का भी क्रोमोसोम नंबर 3 एनालिसिस किया गया और चिंपैंजी का भी। ह्यूमन का भी 6 नंबर का क्रोमोसोम देखा गया और चिंपैंजी का भी, दोनों के 3 और 6 को स्टडी किया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है ऋतिका, वो भी मुझे नहीं पता। कैरियोटाइपिंग की गई बेटा, एनालिसिस किया गया क्रोमोसोम की। ठीक है, तो देखा बैंड्स मिले। बैंड्स कैसे थे तुम्हारे, 80 रिच। देखो क्या होता है कैरियोटाइपिंग में, आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, जी सी सी जी टी 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 ए। ठीक है, फिर ए, तो देखा गया कि कौन से आपके जो सीक्वेंस है वो सबसे ज्यादा है, तो ए और टी का रिपीटेशन क्या हो गया वहां पे, सबसे ज्यादा हुआ, ऐसा देखा गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो दोनों के 3 और 6 में 80 रिच बैंड पाए गए। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही कैसे थे,
सिमिलर टाइप ऑफ बैंड्स का पैटर्न शो कर रहे थे। ठीक है, दोनों में क्या हुआ, सिमिलर टाइप ऑफ बैंड शो हुए। ठीक है, क्लियर। प्राची समझ में आ गया बेटा क्या हुआ यहाँ पे? तो इससे क्या पता चला कि ह्यूमन और चिंपैंजी बहुत दूर दूर का रिलेशनशिप नहीं रखते, इनका रिलेशनशिप क्या है, बहुत क्लोजली रिलेशनशिप है। बच्चे जा रहे हैं यार, कम हो रहे हैं, ऐसे करोगे तुम लोग, अब बातें नहीं करोगे, पढ़ाई पढ़ाई करोगे एकदम। चैट आनी नहीं चाहिए एक भी, जब तक मैं ना कुछ पूछूं। यस नो और मेरे क्वेश्चन के आंसर के सिवा कुछ नहीं। चलो ठीक है, तो ह्यूमन और चिंपैंजी एक दूसरे से क्या है, क्लोजली रिलेटेड है या नहीं है? कल इसी से क्वेश्चन करवाया था, सबने चिंपैंजी आंसर किया था। किया था। अगला अभी तुम आंसर करोगे, देखते कितना इवोल्यूशन पढ़ के बैठो। चलो आ जाओ, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। अगला क्या आ गया एविडेंस में? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। किसको किसको बनता है ये? चलो बताओ अभी क्या हुआ। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस क्या है कि हम क्या करें, किसके बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे? जो हमारा ज्योग्राफिकल पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहाँ पे किस एरिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। तो दैट टाइप ऑफ स्टडी क्या हो गई तुम्हारा, बायोजियोग्राफिकल स्टडी हो गई। और उसके थ्रू हमें ये पता चला भाई इस जगह पे इस तरीके के एनिमल्स या स्पेसिफिक प्लांट की स्पीशीज थी, इस जगह पे इस तरीके की थी। तो ज्योग्राफिकल एरिया देख के हमें पता क्या चला कि कहाँ पे किस तरीके के प्लांट या एनिमल पाए जाते हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे एक अल्फ्रेड रसेल वेसल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बोला कि भाई बहुत सारे पार्ट में क्या है, डिवाइड है। ठीक है, अभी डिवीजन हुआ कैसे वो अभी तुम बताओगे। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन कौन से डिवीजन पाए जाते हैं, नियोट्रॉपिकल, एथोपिकल रीजन। ठीक है, और कौन सा पाया जाता है आपका, पैलियोट्रॉपिक। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन और ओरिएंटल। तो 7 तरीके में क्या हुआ आपका पैटर्न जो है वो डिवाइड हुआ। लिखवा दूं? आता नहीं है, लिख लो तुम। नियोट्रॉपिकल, इथोपिया, इथोपियन। फर्स्ट वन क्या है? ये रेक्टिक सी है ये। फिर क्या है तुम्हारा, पैलेक्ट्रिक, ज्यादा कर दिया क्या मैंने, ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन एक ज्यादा हो गया, उसको इग्नोर दें। ठीक है, इतने सारे में क्या कर दिया, इसको बांट दिया। ठीक है, 6 मेजर बायोजियोग्राफिकल एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका लैंड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, तो किस तरीके से हुआ था, टेक्टोनिक प्लेट्स थी। चलो आंसर करो अब। टेक्टोनिक प्लेट्स थी और इन टेक्टोनिक प्लेट्स में जब क्या हुआ, डिवीजन हुआ, एक बड़ा सा लैंड मास था। यहाँ पे क्या हुआ, किस तरीके से ये ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बने। सबसे पहले एक ड्रिफ्ट हुआ और क्या हो गया आपका, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से 2 पार्ट था, एक अपर पार्ट हो गया और एक क्या हो गया,
डिवीजन, एक अपर बड़ा पार्ट हो गया और एक लोअर। क्या बोला गया, इनको जल्दी से आंसर करो। कौन सा वाला गोंडवाना लैंड था? गोंडवाना लैंड कौन सा था? लोरासिक कौन सा था और गोंडवाना कौन सा था? कौन सा वाला था? नीचे वाला कौन सा था, चलो ये बताओ। दो पार्ट में टूटा, ये वाला कौन सा था? इस वाले का क्या नाम था? ये वाला गोंडवाना था और ये वाले का नाम क्या था? लोरासिक। फिर अगला ड्रिफ्ट हुआ तो कौन सा वाला टूटा, बताओ जल्दी। मैंने बोला था अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ये पढ़ाया हुआ है या नहीं पढ़ाया हुआ? यस मैम। लोअर वाले में फिर से क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। फिर से क्या हुआ? ये वाला फिर से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, तो 7 आपके क्या बन गए? कॉन्टिनेंट बन गए। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्या है आपका सबसे किनारे वाला, यही हुआ था। चलो ठीक है इतना। अब यहाँ पे बेटा एक टर्म आता है तुम्हारा, बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है, एडप्टिव रेडिएशन। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। अब ये जो एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, प्रीवियस स्लाइड कर दूं? कर दी। चलो एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें बेटा, तो एडेप्टिव मतलब क्या होता है? एडेप्टिव मतलब क्या होता है? किसी चीज को अडेप्ट करना। ठीक है, एडेप्टिव का मतलब है एडेप्टेशन। मतलब एक्रोमेटाइज कर लिया खुद को। ठीक है, जिस एटमॉस्फेयर में गए वहां के अकॉर्डिंग क्या करें हम, रहने लगे, विच इज एडेप्टेशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन वर्ड रेडिएट से मिलके बना हुआ है। जैसे सन की लाइट आती है, सन की लाइट है, सन की लाइट है, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही है, दैट इज नोन एज रेडिएशन। तो रेडिएट हो रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा, अच्छा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मिलाना नहीं बेटा इसको। ठीक है, क्वेश्चन दोनों चीजें अलग अलग हैं, समझना, इसको मिला मत देना दोनों को, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन गलत कर दोगे। एक था तुम्हारा एडेप्टेशन, दूसरा वर्ड है रेडिएट। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एडेप्टेशन हुआ है जो क्या कर रहा है, चारों तरफ जाने पे रेडिएट कर रहा है। क्या हुआ? अच्छा आकाश, बहुत डाउट था तुम लोगों को इन सब में है। चलो देखो हुआ क्या। जैसे अगर एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम अपने इंडिया का एग्जाम्पल दें, तो इंडिया के एग्जाम्पल में क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट है सबकी। अगर कल्चरल एक्टिविटी, लोकल लैंग्वेज, ये सारी चीजें देखी जाए तो क्या होती हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, होता है ऐसा। ठीक है, तो होगा क्या, मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, मैं हूं, ठीक, मुझे क्या है यहाँ पे, सिर्फ कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी आती है,
इंग्लिश आती है, ठीक है। ये इस तरीके का है मामला। अब अगर मुझे जॉब करने के लिए भेज दिया जाए कौन से सेंटर में, मान लो साउथ में कहीं भेज दिया, ठीक है, साउथ वाले एरिया में कहीं पे भेज दिया गया। अच्छा, चारों तरफ अडॉप्ट करना अपने आप को, अच्छा बेटा, ठीक है। अब साउथ वाले सेंटर में मैं गई तो अब मुझे यहाँ के लोकल चीजें क्या होंगी, यहाँ पे अब मैं जाऊंगी तो खाने के लिए मुझे साउथ इंडियन डिशेस मिलेंगी, ठीक है। अब मैं तो नॉर्थ इंडियन वाला खाना खा रही हूँ पूरा, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे वहां क्या मिला, साउथ इंडिया वाले एरिया में गई मैं, तो मुझे क्या मिला वहां पे, साउथ इंडियन कल्चर में फॉलो करने के लिए मिलेगा, जहां पे जाऊंगी वहां वाली चीजें होंगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या होगी, शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन मुझे वहां रहना है, आई हैव टू सर्वाइव ओवर देयर। तो मैं क्या करूंगी वहां पे, उनकी लोकल लैंग्वेज थोड़ा सा सीखने की कोशिश करूंगी, वहां का जो खाना पीना है उसको खाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। यस, इडली खाने की कोशिश करूंगी कि भैया पराठा नहीं मिलेगा, अब क्या मिलने वाली, इडली मिलेगी, ठीक है। अगर मान लो अब हिमांशु सर को भी भेज दिया गया दूसरे वाले सेंटर में, कहाँ गए सर, महाराष्ट्र चले गए भाई, कहाँ चले गए सर, महाराष्ट्र भेज दिया गया सर को, ठीक है। तो अब भाई सर को क्या है, वहां पे वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। अब वहां का खाना पीना थोड़ा अलग, सर को भी पराठे वाली आदत थी, लेकिन अभी उनको क्या मिलेगा वहां पे, वड़ा पाव खाने के लिए मिले, ठीक है। तो अब भाई पाव भाजी खाने के, एग्जैक्टली पाव भाजी मिलेगी, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, वहां के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश से हटके थोड़ा सा मराठी की तरफ भी सीखना पड़ेगा भाई, लोकल लोगों की लोकल बातें, ठीक है। फिर आशु सर को भी भेज देते वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अब बांग्ला सीखनी पड़ेगी, ठीक। तो जो जहां गया, ठीक है। अभी हम सब कहाँ थे बेटा, एक ही सेंटर पे थे, आराम से चल रहा था मामला, ठीक है। इंग्लिश भी नहीं यूज कर रहे थे हम, तो सीधे हिंदी में लोकल लैंग्वेज चल रही थी। अरे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं हुआ, रुक जाओ भाई, रसगुल्ला रसगुल्ला खाना पड़ेगा, आलू सर को तो फेवरेट भी है, सही है। अभी तक हम पराठे खा रहे थे, लेकिन अभी क्या होगा बेटा, अब सबको अलग अलग खाना मिल रहा है, तो अब वहां के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे, सरवाइव करेंगे, क्योंकि वी हैव टू मैनेज ओवर देयर, होगा ऐसा। तो अडेप्टिव रेडिएशन यही है कि एक एंसेस्टर से, अब ध्यान से सुनना, एक दूसरे की क्लास में डिस्टर्ब करना, कौन किसकी क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है भाई, हम तो किसी की क्लास में डिस्टर्ब नहीं करते, कौन, कुछ भी तुम लोगों का चैट बॉक्स में चालू है, चलो इतने ढंग से समझा रही हूँ कि समझ जाओ, वरना फिर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन ही पढ़ते रहोगे इसको, इसीलिए इस बार अलग अलग से समझा रही हूँ। समझाऊं आगे, हो गया तुम्हारा पूरा, ठीक है। आ जाओ पराठे से बाहर, बेटा सब अब कोई साउथ इंडिया चला जाएगा और महाराष्ट्र चल जाएगा और वेस्ट बंगाल चल जाएगा, तो फिर डिस्टर्ब नहीं होगा ना, सब अपना अपना चले गए। हैशटैग पढ़ा दूं मैम, यस, चलो ठीक है। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे सब क्या हुए, यहाँ अलग अलग जगह चले गए, मतलब एक ही जगह से थे बट अलग अलग जगह गए, वहां जाकर के इन्होंने क्या किया है, वहां पे केवल फंक्शन, देखो आप क्या होता था, सेम एंसेस्टर थे, डाइवर्जेंट पे आओ, सेम एंसेस्टर्स थे बट फंक्शन क्या हो गया था बेटा, डिफरेंट, यही हुआ था, डिफरेंस समझो। अभी क्या हो गया था, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन हो गया था, ठीक है। ये कौन सा वाला था तुम्हारा, डाइवर्जेंट, ध्यान सबका इसी स्लाइड पे रहना चाहिए, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था, बोलो यस, ठीक है। देखो लेकिन क्या हुआ है, सेम जगह से निकले, सिर्फ डिफरेंट फंक्शन हो गए क्या सबके, पढ़ा तो हम वहां पे भी रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, ये बताओ। यस मैम। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं जाके वहां डॉक्टर बन गई, आशु सर जाके वहां इंजीनियर बन गए, हिमांशु सर भी कुछ बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्या कर रहे हैं,
अलग अलग सेंटर पे जाके पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या करना पड़ा, वहां के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को एडेप्टेशन देना पड़ा। वहां के खाना जो था, हमको उसी तरीके का खाना खाने की आदत डालनी पड़ी, भाई वही मिलेगा। वहां हमने अलग अलग क्या किया, किसी ने बैंगलोर सीखा और किसी ने क्या किया, मराठी सीखा, किसी ने क्या किया आपका साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखी, है ना, कन्नड़ सीखा। तो ये क्या हो गया, अरे भाई अब डॉक्टर इंजीनियर हो गया तो क्या ही बनाती सर को। यस yes, जैसा एनवायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने आप को एडेप्टेशन दे दिया। तो अभी समझ में आया, यहाँ पे कोई एडेप्टेशन नहीं हुआ था, यहाँ बस क्या हुआ था, सेम एंसेस्टर से निकले, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगे। वो भाई बहन वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। यहाँ बिजनेसमैन बन गए सर, अच्छा बहुत अच्छी बात, ठीक है। अभी समझ में आया एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, बताओ, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, डिफरेंस क्या है, क्लियर है सबको। अब बेटा इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे सकती। मॉडिफिकेशन कुछ नहीं हुई वहां पे, मॉडिफिकेशन क्या हुई, जिस बस फंक्शन अलग अलग करने लगे, वहां सेम एंसेस्टर से निकले, लेकिन फंक्शन क्या कर दिया वहां पे, अलग अलग कर दिया। ऑक्सिलरी बर्ड से बने, लेकिन कोई क्या करने लगा, टेंड्रिल की तरह काम करने लगा, भाई सहारा देने का पेड़ को, और कोई क्या करने लगा, थॉर्न बन गया, ठीक है, तो एवोपरेशन को रिड्यूस कर दिया। ये हुआ है, समझ आया। बताओ जल्दी से यस या नो लिखो चैट बॉक्स में फटाफट। किसको क्या बोलेंगे, आकाश, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और इसमें ये तुम्हारा एडाप्टिव रेडिएशन है ना। अरे यार रुक जाओ, एडाप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मुझे कंफ्यूज कर देना। भैया कल ही एग्जाम्पल पढ़ाया था, थॉर्न्स किस में बनते हैं, बुगिनवेलिया में, और कुकुरबिटा में क्या बन जाएंगे, टेंड्रिल्स बन जाएंगे। ऑक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है, तो दोनों ही ऑक्सिलरी बर्ड थे, मतलब दोनों के एंसेस्टर सेम थे, बट उन्होंने अलग तरीके का फंक्शन करने लगा। पढ़ लो भाई। मॉडिफिकेशन और एडेप्टेशन दोनों क्या सेम चीजें हैं, ये बताओ। नहीं, नो, डिफरेंस है। मॉडिफिकेशन और एडेप्टेशन दो अलग चीजें हैं या सेम चीजें हैं। मॉडिफिकेशन क्या है, एक बात बताओ, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, कि मैं अपने आप को किसी भी अकॉर्डिंग चेंज कर लूं, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। लेकिन जहां नेसेसिटी आ गई, यही पर्टिकुलर चेंज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट ऐसा है, यहाँ का सराउंडिंग ऐसा है, तो मुझे ऐसा ही चेंज करना है, वो तुम्हारा एडेप्टेशन हो गया। एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन सेम चीज नहीं है बेटा। यस, मॉडिफाइड हो गया। एडेप्टेशन क्या है, द चेंज अराइजेस फ्रॉम द सराउंडिंग, हमने अपने आप को अडेप्ट किया बिकॉज ऑफ सर्वाइविंग। अगर मान लो सपोज मैं ये सोचती कि भाई मैं नहीं खाऊंगी इडली, ठीक है, तो मुझे तो ब्रेकफास्ट में वहां इडली ही मिलनी थी, तो मैं कितने दिन नहीं खाती, ठीक है, ये मेरी पसंद नहीं थी, ये मेरी जरूरत थी, वो इन्वायरमेंट ही वैसा था, तो मैंने इडली खाना शुरू कर दिया। अब मैं इडली खाती हूँ सुबह में, क्यों, क्योंकि इडली ही मिलती है ब्रेकफास्ट में, तो कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ हूं और मैं बोलूं भाई मुझे साउथ इंडियन बहुत अच्छा लगता है, मैं अभी इडली ही खाऊंगी आज से, लो कैलोरीज है ना, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो वो मॉडिफिकेशन हो गया मेरा, मैंने मॉडिफाई कर लिया खुद को,
ठीक है, ये डिफरेंस है। यस, वो बेटा सिचुएशन मिल गई एकदम, और नहीं अच्छा लगता तब भी करो। ठीक है, क्लियर, डन एवरीवन? क्लियर, चलो ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स। अभी इसमें एक और आएगा, उसमें भी तुमको भी समझाऊंगी मैं फिर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। डन एवरीवन? लास्ट तक बने रहना है सबको, बच्चे जा क्यों ना भाई। ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स पे आते हैं। ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल की बात करें बेटा, तो यहाँ पे कहाँ से ओरिजिन हुआ है सबका? यहाँ पे रेडिएशन को, जो रेडिएशन कहा जाता है वो कौन सा होता है आपका? मर्सुपियल रेडिएशन। कहाँ पाए जाते हैं ये? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ बेटा क्या हुआ देखो, यस, डार्विन फिंचेस भी इसका एग्जाम्पल है, अभी डार्विन फिंचेस भी करेंगे। ठीक, तो हुआ क्या बेटा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो आपके मर्सुपियल्स थे वो क्या हुए, पूरे कॉन्टिनेंट में चारों तरफ बिखर गए। ठीक, अब यहाँ से देखो होता क्या, आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है वो अलग है एकदम। ठीक है, चारों तरफ पानी पानी है, तो वहां किसी और स्पीशीज के आने की या कुछ ऐसा इस तरीके की इनब्रीडिंग होने के तो चांसेस है नहीं। ठीक है, मतलब आउटब्रीडिंग होने के। यहाँ हुआ क्या, अब इस पूरी जगह पे क्या हुआ, इस तरीके से अलग अलग जगह चले गए, तो जो थोड़े बहुत चेंजेस वहां अराइज हुए, उन्हीं में इनको क्या करना था, सरवाइव करना था। तो ये क्या हो गए, यहाँ पे अडेप्टिव रेडिएशन ले लिया इन लोगों ने। मार्सुपियल्स आपके जो पाउच एनिमल होते हैं बेटा वो जाते, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे टाइगर कैट बन गई। ठीक है, और क्या बन गया आपका, बैंडेड एंटीएटर बन गया। ठीक, और क्या बना आपका, मर्सुपियल रैट बन गई। एग्जाम वो बना हुआ है तुम्हारे में, एनसीईआरटी खुला है सबका? यस मैम। वो बन गया। ठीक है, और क्या बन गया, वॉम्बेट बन गया। एनसीईआरटी में पिक्चर दिया हुआ है इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। बैंडिकूट बन गया। ठीक है, क्योंकि एडॉप्टिव रेडिएशन का अगर एग्जाम्पल में हो सकता है किसी का नाम देके पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए। और क्या बन गया, कोआला बन गया। और क्या हुआ था, मोल बना, मर्सुपियल मोल बना। ठीक है, और क्या बना, शुगर ग्लाइडर बन गया। है ये सारे एनसीईआरटी ओपन सबकी, पिक्चर देखते रहो। ठीक है, और क्या बना, एक कुछ और बचा है ना, यस, तस्मानियन वोल्फ। यस, हाँ, ऑलवेज एनसीईआरटी ओपन ही रहनी चाहिए। तस्मानियन वोल्फ, यही थे आपके। तो ये क्या हुआ बेटा, एक ही कॉन्टिनेंट पे अलग अलग जगह गए, और वहां पे क्या हो गया, इनमें मर्सुपियल मोल्स जो थे वो मर्सुपियल मोल्स ही अभी बनाते रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई और आना जाना किसी का नहीं होगा, तो ये अलग अलग हो गया, और अलग अलग जाके इन्होंने क्या किया, अपने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। ये सारे क्या मर्सुपियल्स ही हैं। ठीक है, अब एक प्लासेंटल मैमल्स आता है एग्जाम्पल में। ठीक है, डन कर लिया सबने? अगला एग्जाम्पल इसका क्या है, एक और एग्जाम्पल, प्लासेंटल मैमल। अब यहां थोड़ा सा समझना, फिर से पड़ेगा, कन्वर्जेंट आएगा अब। ठीक है, तो थोड़ा समझना है। डाइवर्जेंट क्लियर है अभी सबको या नहीं, ये बताओ। डाइवर्जेंट क्लियर लिख दो भैया एक बार चैट बॉक्स में।
यूथेरियन। यस, ठीक है। अब देखो ये जो प्लासेंटल मैमल्स थे तुम्हारे, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे, दो चीजें दी गई हैं। प्लासेंटल मैमल क्या थे बेटा, ऑस्ट्रेलियन वाले कॉन्टिनेंट पे नहीं थे, अदर जगह थे, ठीक है। इन्होंने भी रेडिएशन किया, इन्होंने भी क्या किया, एडेप्टिव रेडिएशन किया। इनके भी एक एंसेस्टर से बहुत सारे अलग अलग क्या हो गए, स्पीशी डेवलप हुए, क्लियर है। और ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल में भी एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, वहां पे भी हुए। तो हुआ क्या, जब इनके एडेप्टिव रेडिएशन की स्टडी की गई तो जिस स्टेज पे क्या हुआ, आपका प्लासेंटल मैमल का मोल बना, उसी पे, यहाँ दो कॉलम बनाऊं मैं, एक तुम्हारा प्लासेंटल मैमल है और दूसरा तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स है, ठीक है। अगर हम इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी जब की गई तो देखा गया कि जब यहाँ पे मोल का रेडिएशन हुआ तो उसी टाइम पे यहाँ पे क्या बना, आपका मार्सूपियल मोल्स बने, ठीक है। आ रही है बात समझ में। जब यहाँ एंटीएटर बने तो वहां पे भी क्या बने, आपके मार्सूपियल एंटीएटर बने। ठीक है, एंटीएटर यहाँ पे बने तो यहाँ पे क्या बने आपके, क्या नाम था उसका भाई, नाम बता दो, बैंडेड एंटीएटर। यहाँ पे क्या बने तुम्हारे, बैंडेड एंटीएटर बने, ठीक। जब यहाँ पे माउस बना इनका प्लासेंटल मैमल का, तब यहाँ पे क्या बना आपका, मार्सूपियल माउस, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, दोनों सेम सेम चल रहा है या नहीं, यहाँ लैमो बना और यहाँ पे क्या बने आपकी स्पॉटेड कस्कस, ठीक। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, ये कन्वर्जेंट हो रहा है या नहीं बेटा, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, एम मतलब लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स और पी है आपका प्लासेंटल मैमल्स। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, ये दोनों अलग अलग हैं, जगह अलग अलग है, ये बताओ स्पेस क्या है यहाँ पे, सेम है डिफरेंट है, जगह डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लेस पे आके एक जैसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी मोल बना रहा है तो ये भी क्या बना रहा है, मार्सूपियल मोल ही बना रहा है, बना रहा है। तो अलग अलग जगह पे थे, कहाँ थे बेटा, ये अलग अलग जगह पे थे, एंसेस्टर इनके अलग अलग, बोलो जल्दी अभी, ठीक है। लेकिन रेडिएट होके दोनों ने मान लो क्या बनाए, मोल बनाए, बनाए, कन्वर्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये बताओ। तो इस तरीके का एवोल्यूशन भी क्या कहलाएगा आपका, वो होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन पे मत जाना, लेकिन ये वाला जो आपका एवोल्यूशन कहलाता है इस तरीके का, इन दोनों का मिला के, इसको भी हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। इसको समझोगे कैसे, दो अलग अलग प्लेस पे थे, ठीक है, दोनों क्या थे आपके, अलग अलग कॉन्टिनेंट पे थे, लेकिन जब इनकी स्टडी की गई, भाई ये भी क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, ये भी रेडिएट हो रहा है, तो रेडिएट होने के बाद जो क्रिएचर बना वो लगभग सेम बन रहा है, बन रहा है सेम, जगह के अकॉर्डिंग एक को मार्सूपियल बोल दिया गया, एक को मोल बोल दिया गया। यहाँ पे भी माउस बने, ये रेडिएट होके माउस बनाया तो ये भी रेडिएट होके मार्सूपियल माउस बना रहा है, तो कन्वर्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंसेस्टर तो अलग अलग है, लेकिन बोलो बताओ, सिमिलरिटी शोज हो रही है जबकि अलग अलग थे, क्या क्लियर हुआ, तो इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोला जाता है। डार्विन फिंचेस पे आऊं, हाँ आकाश, बात तो तुम सही कह रहे हो, एएम पीएम टाइम हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ थोड़ा एडिट कर लेते हैं। क्या था ये आपका, प्लासेंटल मैमल, क्योंकि नोट्स जाते हैं तो कुछ बच्चे
नहीं होते क्लास में तो प्लासेंटल मैमल्स। और ये क्या था बेटा तुम्हारा, क्या था यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन। बताओ भाई, बच्चों जाओ मत, ऐसे मत करो, कोऑर्डिनेटर्स आएंगे तुम लोग जा रहे हो, ये गलत बात। चीटिंग है ये, नहीं। अच्छा आकाश, अब इसको ये समझेंगे कि क्या बनाया हमने। हाँ तो डिफरेंस ही तो है, यहाँ मोल बनाया, मर्सूपियल मोल बना। चलो गैलापागोस आइलैंड पे पहुंचते हैं हम, ठीक है। लो क्यों हो रही है स्ट्रेंथ भाई, मत लो हो। कल सैटरडे, कल मेरी फर्स्ट लॉट में क्लास है, हो जाओ लोग, तब आ जाएंगे सर बताने, क्या ही कर लोगे बताओ। और इंफॉर्मेशन जो है ना वो क्लास से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट। बेटा मैम झूठ नहीं बोलती, पहली बहुत अच्छी बात, ठीक है। इंफॉर्मेशन मिली है तो बताया। दूसरे, मेरी क्लास में बच्चे लास्ट तक रुकते हैं तो मुझे रोकने के लिए कुछ ऐसा करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि बेटा बस इंफॉर्मेशन आई है ना। चल ठीक है, एडॉप्टिव रेडिएशन का अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डार्विन फिंचेस। डार्विन कौन थे बेटा? बेटा एडॉप्टिव रेडिएशन जब सिंगल सिंगल देखोगे आकाश, तो एडॉप्टिव रेडिएशन आओ पीछे वाली स्लाइड में, कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं है एवोल्यूशन में। प्लासेंटल मैमल का ये जो रेडिएशन हुआ, इट इज एडॉप्टिव रेडिएशन। ये वाला जो हुआ आपका वो भी एडॉप्टिव रेडिएशन है। लेकिन ये दोनों एडॉप्टिव रेडिएशन की जब तुमने क्या किया, कंपैरेटिवली स्टडी की, तो तुमने देखा कि ये जो एवोल्यूशन हुआ है विच इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या अभी क्लियर हुआ बोलो? अभी क्लियर हुआ आकाश, कोई दिक्कत नहीं है? अभी क्लियर हुआ, ठीक है। हम पढ़ ही इसलिए ये चैप्टर रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई डाउट ना रहे, और इससे क्वेश्चंस आते हैं तो तुमसे बन जाए सारे। मेरा डार्विन फिंचेस के बारे में पता किसने किया? डार्विन ने। किसने बताया इसके बारे में? डार्विन ने बताया। इन्होंने क्या किया था, HMS बैगल, ये क्या था बेटा इनका शिप था। इस HMS बैगल में बैठ के ये क्या करने गए, व्योच पे गए। कहाँ गए ये? व्योच पे गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक आइलैंड देखा, ठीक है। एक आइलैंड देखा जिसका नाम क्या था, गैलापागोस। एक आइलैंड देखा, इसका नाम था गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। इस आइलैंड पे इन्होंने देखा, यस ऋतिका, ठीक है। इस आइलैंड पे इन्होंने क्या देखा कि काफी सारी क्या हो रही हैं, इस आइलैंड में छोटे छोटे पार्ट डिवाइडेड थे आसपास के, जिनमें इन्होंने क्या किया, बर्ड्स देखी। लेकिन उनकी बीक का साइज क्या था बेटा, 13 अलग अलग डिफरेंट शेप एंड साइज का था। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने इसका एक ऑब्जर्वेशन दिया कि ये क्या हुई, आपकी एडेप्टेशन किया इन्होंने अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट। जो जहां गया उसको जो खाना मिला उसको उन्होंने खाया, और अपनी बीक का साइज उनका धीरे धीरे वैसे ही होता गया, क्योंकि उनको वही खाना खाना था। सपोज अगर कोई आपका क्या था, नेक्टर सक करने वाला वो होगा, माइक अगर बेटा किसी का ऑन है तो ऑफ कर लो। ऑन नहीं है किसी का माइक, अजान की वॉइस आ रही है। चलो ठीक है। अभी हुआ क्या, एक बात सुनो यहाँ पे,
जैसे जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, यस, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, अगर हमको जो भी चीज खानी है हम उसके अकॉर्डिंग टूल का यूज करते हैं। अगर मान लो हमको क्या खाना है, नूडल्स खाना है तो हम फोक यूज करेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, रसमलाई खाना है तो हम स्पून का यूज करेंगे। देखिए दाल चावल खा रहे हैं घर पे आराम से तो हाथ का यूज करेंगे ऐसे। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, चॉपस्टिक का यूज करेंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम जो खाना खा रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक। अब मैं घर पे मन बना के आई कि आई हैव टू ईट द दाल चावल, ठीक, मुझे खाना है। मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि नहीं भैया नूडल्स बने हैं, तो अब क्या, मैं अब मुझे खाना क्या है बेटा, जो मिल रहा है वही खाना है, ठीक है। यू नो हाउ आई एम लेजी। तो अब नूडल्स बने तो नूडल्स खाएंगे, दाल चावल तो बनाएंगे नहीं। तो हम जब नूडल्स खाएंगे तो क्या हाथ से खाने लगे, नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटा, किसका यूज करेंगे, फोक उठाएंगे, फोक से खाएंगे, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अभी क्या किया मैंने, अपने टूल को चेंज कर लिया, यही किया। तो ऐसे ही ये सेम बर्ड थी, क्या थी, डार्विन फिंचेस आपकी सेम थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 13 अलग अलग पॉइंट्स पे गई। तो यहाँ इनको फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अलग अलग। अब सीड ईटर्स थी, सीड खाना है तो सीड कोड क्या होगा आपका, हार्ड हो सकता है ना। तो इन्होंने क्या किया, मेरे एग्जाम्पल याद तो रहते हैं ना लाइव, इसीलिए। चलो ठीक है, किसी को दिक्कत मेरे एग्जाम्पल से अब है तो भी ऐसे ही पढ़ना बेटा, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज ग्राउंड फिंचेस हो गई, फिंचेस के क्या हो गए आपके, टाइप अलग अलग हो गए, ठीक। अब जैसे जैसे सीड ईटर्स होंगी और उनका क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, जैसे जैसे सीड कोड आपका हार्ड होता जाएगा वैसे वैसे वो शार्प होती जाएंगी या नहीं होती जाएंगी, बताओ, ठीक है। तो लार्ज ग्राउंड थी, फिर क्या हो गया आपका, मीडियम ग्राउंड हुई, फिर क्या हो जाएंगे आपकी स्मॉल ग्राउंड फिंचेस। बेटा तुम लोग वो कर रहे हो, एनसीईआरटी ओपन है या नहीं, ओपन रख, उसमें डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम स्लाइड पे ऐड नहीं किया। अब और ज्यादा हार्ड कोट अगर सीट कोट अगर हार्ड हो गया तो क्या करेंगे, आपकी शार्प बीक्ड हो जाएंगी, है ना, और ज्यादा शार्प होती है अकॉर्डिंग द फूड। उन्होंने टूल चेंज कर लिया, बस वही हुआ है यहाँ, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। फिर अगर कैक्टस वाली होंगी तो और क्या हो जाएगा, और शार्प हो जाएगा, ठीक है। तो कैक्टस ग्राउंड फिंचेस चेंज होती जा रही हैं, इसका डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, बोलो, ठीक है। फिर आपकी वार्बलर फिंचेस बनी, ठीक है। ये कैसी थी आपकी, इंसेक्ट ईटर वाले में आ गए अब हम, ठीक है। कैक्टस ईटर्स से कहाँ आ गए बेटा हम, इंसेक्ट ईटर्स में आ गए। तो अब किस तरीके का इंसेक्ट ये खा रही हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी क्या हो जाएंगी, फिर से अलग अलग तरीके की बीक हो जाएंगी। कौन सा था आपका, वार्बलर फिंचेस था, और कौन सा था, नेक्स्ट कौन सी है, वुडपेकर फिंचेस, वुड को क्या कर रही है ये, करें शार्प होंगी, पॉइंटेड होंगी, ठीक है। अब जो ऐसे नॉर्मल कीड़े, छोटे छोटे कीड़े खा रही हैं तो क्या इनकी शार्पनेस होने की जरूरत है, स्मॉल सी आपकी बीक होगी तो भी ये क्या करेंगी, खा लेंगी। तो स्मॉल इंसेक्टिवोरस फिंचेस। फिर कौन सी वाली आएंगी आपकी, लार्ज इंसेक्टिवोरस, जैसा खाना मिला वैसा इन्होंने अपनी फिंचेस कर ली। और क्या हो जाएगा आपका, वेजिटेरियन ट्री फिंचेस, जो फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इनकी फिंचेस क्या होती जा रही है बेटा, चेंज होती जा रही है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ
एडॉप्टिव रेडिएशन। बताओ समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. कोई किसी को डाउट कुछ? नो मैम। एक मिनट रुकना, ठीक है। भाई स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मैम सर ने मैसेज किया इसलिए। तुमने बोला है पढ़ने नहीं आना है तुमने, है सर ने बोला है आ गए। मैं पढ़ा रही थी, क्या दिक्कत थी भाई? आ जाते, थोड़ा तो पढ़ लेते। सर आने वाले हैं। अब बताओ हाउ इज द जोश? मैम Full जोश। बेटा जो बच्चे चालाक हैं, जो पहले चले गए और अब आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना एवोल्यूशन के यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, उसको मिस कर दिया बेटा। क्या ही कर सकते हैं आप, है ना? ये चालाकी नहीं थी, इसे बेवकूफी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मी। अरे भाई सर के लिए तुमको नीट क्वालिफाई करना है क्या? अपने लिए कर रहे हो, है ना? सर का खौफ सही है भाई। अच्छा पता नहीं क्या होने वाला है। यस, मैं भी रुक के सुनना चाहती हूँ क्या होने वाला है। चलो भाई, अच्छी बात, ये सारा चीजें क्लियर। हाउ इज यस मैम। Yes, ma'am. चलो